सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक मुस्तकबिल की जमहूरी बुनियाद को मजबूत करना है तो माजी के पोशीदा जड़ों का भी जायजा लेना होगा। देखना होगा कि मियाँ साहब और खान साहब क्यों और कैसे निकाले गए, इन दोनों के निकाले जाने में कितनी मुमासलत है और कितना फर्क। मियाँ साहब इक़्तिदार से निकले तो कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, खान साहब हुकूमत से रुखसत हुए तो जनरल बाजवा को मौरूद इल्जाम ठहराते रहे। दोनों के निकालने में एक कदरे मुश्तरक तो बहरहाल है कि दोनों की रुखसती जनरल बाजवा के दौर में हुई। मियां साहब को निकालने के लिए माय लॉर्ड का कंधा इस्तेमाल हुआ और खान साहब को इनके मुखालफों ने इकट्ठे होकर अदम एतमाद के जरिए रुखसत किया। मियां साहब को निकालने के हवाले से बहुत से मामला अभी पसे पर्दा हैं। असल में मियां साहब के मामला जनरल राहील शरीफ से ही खराब हो गए थे। हालांकि जनरल राहील शरीफ का तकर्रुर बहुत सोच समझ कर किया गया था। जनरल राहील शरीफ ने आर्मी चीफ बनते हुए जिन 4 या 5 सीनियर जनरलों को अपना मुशीर बनाया वो सारे मियां साहब के खिलाफ थे और यही मुशीर हर रोज जनरल राहील शरीफ को भड़काते थे। एक खलीजी मुल्क के सरबराह ने जब जनरल राहील शरीफ को $60 करोड़ का जहाज तोहफा पेश करने का वादा किया तो मियां साहब ने जनरल राहील शरीफ को मना किया कि आप ये जहाज न लें, मगर राहील शरीफ ने ये बात न मानी। वजीर आजम ने अपने सेक्रेटरी से इस हवाले से बाकायदा खत लिखवाया, मगर जनरल राहील शरीफ ने ये जहाज मंगवा लिया। दूसरा वाकया ये हुआ कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान जब मियां साहब की शाह सलमान से मुलाकात हुई तो अचानक इन्हें बताया गया कि जनरल राहील शरीफ मजवजा इस्लामी फौज के सरबराह होंगे। वजीर आजम को बहुत सदमा हुआ कि इन्हें तो इल्म तक नहीं था। इन्हें अंधेरे में रखकर बाला बाला ही ये फैसला कर दिया गया। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मियां साहब को फौरन हाँ करना पड़ गई, ना इन्हें सोचने का वक्त मिला और ना मशवरे का। तीसरा वाकया ये हुआ कि सऊदी वजीर दिफा से पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात तय थी। वजीर आजम और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को बताए बगैर बल्कि इनसे छुपाकर जनरल राहील शरीफ को वफ्द का सरबराह बना दिया गया। वजीर आजम को पता चला तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि नहीं, आप वफ्द की सरबराही करेंगे और फिर ऐसा ही हुआ। आखिरी तनाज़ा जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का था। जनरल राहील ने कई पैगाम रसां भेजे मगर मियां साहब तौसी पर न माने। हालांकि इन्हें यह भी पैगाम दिया गया कि पनामा का मामला हल हो जाएगा अगर आपने तौसी दे दी तो। मियां साहब तौसी पर न माने और जनरल बाजवा को ले आए। जनरल बाजवा शुरू में मियां साहब के हामी थे। जनरल राहील शरीफ और इनके मुशीरों के खिलाफ थे। धरने में इनकी हिमायत पर बाकायदा खुलेआम बोल चुके थे। मुझे कहा कि जनरल राहील शरीफ ने जहाज लेकर गलत किया था। जनरल बाजवा पनामा के मामले में ये कह चुके थे कि मैं इसमें नहीं आऊंगा। दूसरा, वो चाहते थे कि डॉन लीक्स के जिम्मेदारों को हुकूमत से निकाला जाए। जनरल बाजवा से मामलात की खराबी डॉन लीक्स पर हुई। कहा जाता है कि डार साहब ने बाजवा साहब से मशवरा करके फवाद हसन फवाद को कहा कि खत जारी कर दें। खत जारी हुआ तो बाजवा साहब ने ट्वीट भी करवा दी और नाराज भी हो गए। बाद में मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश भी की गई मगर फिर ये संभल न सके और इदारों और माय लॉर्ड्स के बाहमी इश्तराक से मियां साहब को नाअहल करार दे दिया गया। खान साहब को जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के बाकी साथी बड़े शौक से इक्तदार में लाए। नवाज शरीफ की रुखसती के बाद ही से सारा वजन खान साहब के पलड़े में डाल दिया गया। 2018 के इलेक्शन में मुक्तदरा ने पूरा जोर लगाकर नून को हरवाया और तहरीक इंसाफ को जितवाया। खान साहब इक्तदार में आ गए तो जनरल बाजवा शुरू में इनके बहुत हामी रहे। मीडिया में खान साहब पर तनकीद करने वालों को वार्निंग दी जाती थी मगर फिर हालात तब्दील होने लगे। जनरल आसिम मुनीर को ISI से हटाया गया तो ये फौज के हवाले से खान साहब का पहला बड़ा फैसला था। इस पर अमल दरामद तो हो गया मगर एक हल्के में तलखी फैल गई। जनरल बाजवा और इनके साथी जहां बुजदार और महमूद खान की गवर्नेंस से नाला थे वहां गोगी और पिंकी पीडनी की मनफी इत्तलात भी इन तक पहुंचती थी। जनरल बाजवा ने खान साहब पर सबसे पहली तनकीद अपने अंदरूनी हल्के में शुरू की। एक नुक्ता तो ये था कि ये एहतसाब और अपनी तारीफों के अलावा कोई और बात नहीं सुनते। जनरल बाजवा चाहते थे कि अपोजिशन से भी कोई मामला तय होना चाहिए। इनकी तनकीद का दूसरा नुक्ता ये था कि मईशत ज़बूहाली का शिकार हो रही है। खान साहब की हुकूमत के आखिरी 6 माह में जनरल बाजवा ने ये कहना शुरू कर दिया था कि खान साहब को लाकर बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इसका मदावा करना पड़ेगा। जनरल बाजवा का इस दौरान मलिक मोहम्मद अहमद खान के जरिए शहबाज शरीफ से मुसलसल नामा व पयाम भी जारी था। ताहम जनरल बाजवा खान साहब को हटाने के बारे में आखिरी हद तक तज़्ब-ज़ब में रहे।
बिलावल भुट्टो बता चुके हैं कि अदम एतमाद के आखिरी दिनों में जनरल बाजवा ने पैगाम दिया कि अदम एतमाद वापस ले लें, लेकिन पीडीएम ने इनका मशवरा नहीं माना। खान साहब से मुक्तदरा के फैसला साजों की असल लड़ाई जनरल फैज हमीद को हटाने पर मजम्मत से हुई। कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने यह ट्रांसफर का ऑर्डर खान साहब से मशवरे के बाद किया था, मगर इसके बावजूद जब ISPR ने ट्रांसफर का ऐलान भी कर दिया तो इस पर अमल न किया गया। यूं इख्तलाफात में इजाफा हो गया। असद उमर, परवेज खटक और चौधरी फवाद चाहते थे कि किसी भी सूरत जनरल बाजवा और मुक्तदरा को नाराज न किया जाए, चुनाचा वो खान साहब पर जोर डालकर जनरल नदीम अंजुम को ISI का सरबराह बनवाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इस दौरान जो तलखी पैदा हो चुकी थी वो कभी ठीक न हो सकी। दोनों वज़राए आज़म इक़्तिदार से निकले तो दोनों ही ने मुक्तदरा मुखालिफ बयानियां अपनाया। मियां साहब ने वोट को इज्जत दो की बात की, जनरल बाजवा और जनरल फैज को अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ खान साहब ने मुक्तदरा मुखालिफ बयानिए के साथ साथ अपने सियासी मुखालिफों को माफ न करने का मौक़िफ़ जारी रखा। मियां साहब ने मुक्तदरा के खिलाफ जारहाना बयानिया जरूर अपनाया, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न किए। जनरल बाजवा की तौसी का मामला आया तो अपने बयानिए के मुखालिफ जाकर इन्हें तौसी दे दी। खान साहब ये लचक न दिखा सके, वो मुक्तदरा से नाराज हुए तो आगे ही बढ़ते गए, हत्ता के 9 में हो गया। सियासत में लचक जरूरी है। खान साहब ने मुश्किलें आसान करनी है तो मुज़ाकरात का दरवाजा खोले।